जी तो आपके पास जो पहला एमसीक्यूज है वो आपके पास ये है कि द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पावर आर। जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी और पावर के जो डायमेंशंस हैं ना उसकी रेशियो हमने बतानी, तो तीन ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो इन तीनों ऑप्शंस में आपने करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो हमने रट्टे तो लगाने नहीं है, इसलिए इसको सॉल्व करके देखेंगे कि इनके डायमेंशंस की रेशियो क्या है। ठीक है, तो अब देखिएगा जी, पहले मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा। काइनेटिक एनर्जी की रेशियो लेनी है हमने पावर के साथ। तो सबसे पहले हम इसके यूनिट्स फाइंड करते हैं रेशियो में। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के यूनिट्स होते हैं वो होते हैं जाउल, और पावर के यूनिट्स होते हैं जाउल पर सेकंड। तो जाउल जाउल से आपके पास कैंसिल हो गया। तो जी तो बच्चों 1/पर सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपके पास हो गया सेकंड। और यकीनन जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो अब हम इसके डायमेंशंस लिख लेते हैं। इसके डायमेंशन आपके पास कितने हो गए, T/1। तो इसको हम यकीनन इस तरह लिख सकते हैं T/1। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। The dimensions of square root L/G is same as that of। आपने ये बताना है कि इसके डायमेंशन इनमें से किससे मिलते हैं। ठीक है, टाइम से, एनर्जी से, वेलोसिटी से और फोर्स से। तो सबसे पहले तो हमें इसके डायमेंशंस फाइंड करना चाहिए। इसके डायमेंशंस क्या है, फिर ही पता चलेगा ना कि इसमें से किसके डायमेंशन के साथ मिलते हैं। तो सबसे पहले इसके डायमेंशंस फाइंड करते हैं जी। तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे जी, L/G। तो मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं पहले यूनिट्स निकालता हूँ, यूनिट से फिर डायमेंशन निकालता हूँ। इस तरह स्टूडेंट्स को समझना आसान हो जाता है, रट्टा नहीं चल लगता इसमें। तो देखिएगा, इसको मैं इस तरह लिखूँगा L/G की पावर 1/2। तो अब मैं इसके यूनिट्स लिखने लगा हूँ। लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, और ये आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसके यूनिट्स होते होंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर के साथ पावर 1/2 आ जाएगी। 2 से कैंसिल हो गया। अब आपके पास बच गया सेकंड, और सेकंड के आपके पास जो डायमेंशंस होते हैं वो होते हैं T। तो आपका आंसर कौन सा हो गया जी, टाइम। तो T डायमेंशंस होते हैं टाइम के। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास है ए। जी तो अगला क्वेश्चन आपके पास ये है जी, डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। तो सिंपली हमें डेंसिटी के डायमेंशंस फाइंड करने हैं। तो चूज़ करना है कि A, B, C इनमें से कौन से आपके पास ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले हम डेंसिटी के यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं पहले यूनिट्स निकालने लगा हूँ। तो मास के यूनिट्स होते हैं किलोग्राम, और वॉल्यूम यूनिट्स होते हैं मीटर क्यूब। तो इसको ऊपर लेके जाएं तो ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आप देखें, किलोग्राम मास को रिप्रेजेंट करता है और मीटर लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी। जो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच पेयर हैज़ द सेम डायमेंशंस। तो इस पेयर में से किन के डायमेंशंस एक जैसे हैं। पहला पेयर आपके पास वर्क एंड पावर, दूसरा मोमेंटम एंड इम्पल्स, फोर्स एंड टॉर्क, टॉर्क एंड पावर। ये चार आपके पास पेयर्स दिए हुए हैं, इनमें से बताने हैं आपके डायमेंशंस किसके सेम है। तो इस तरह के पता नहीं कितने ही क्वेश्चन वो दे सकता है आपके पास। तो इसका जो मेथड है वो ये देख लें कि जो भी पेयर में दो फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगे ना, उनके यूनिट्स को आपने डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करने से अगर आंसर 1 आ जाए, यानी रेशियो 1 आ जाए, तो उन दोनों के डायमेंशन सेम है। अगर रेशियो 1 नहीं आते तो यकीनन उनके डायमेंशन सेम नहीं होंगे। तो चलते हैं चेक करते हैं। वर्क के यूनिट्स आपके पास जाउल हैं, पावर के यूनिट्स होते हैं जाउल पर सेकेंड। देखिए कट गया, इज इक्वल टू 1 पर सेकंड। इसकी रेशियो 1 नहीं है, इसका मतलब इन दोनों के डायमेंशन सेम नहीं। अब आगे देखें, मोमेंटम और इम्पल्स, देखते हैं इनकी रेशियो 1 आती है या नहीं। यूनिट्स की रेशियो निकालनी है आप लोगों ने। किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये मोमेंटम के यूनिट्स हैं, और आपके पास जो इम्पल्स के यूनिट है वो होते हैं आपके पास न्यूटन सेकंड। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो आपके पास जो न्यूटन है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सेकंड ये वाला। तो देखिएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर। देखें बेस सेम से तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये पर सेकंड आ जाएगा। देखें इसकी रेशियो कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इसका मतलब है ये आपका करेक्ट आंसर है। इन दोनों का डायमेंशन आपके पास सेम है, तो आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है।